हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11th ऑफ मई से लेकर तो 20th ऑफ मई मतलब 20 मई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, न्यू मून इफेक्ट आपके रिश्ते पर कैसा हो रहा है। 16th ऑफ मई को है न्यू मून, उस दिन आता है सैटरडे, तो ये शनि अमावस्या रहेगी। ठीक है, इसका इफेक्ट भी आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, तो उसका फल भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते की, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और एक मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा दिया हुआ जो ईमेल आईडी है उसी पर मुझे कांटेक्ट करें। मैंने कोई भी मोबाइल नंबर अब तक पब्लिश नहीं किया है यहाँ पर। नेक्स्ट आने वाले नियर फ्यूचर में शायद करूं, वो मैं बता दूंगी आपको ऑफिशियली, वैसे है ना। तो कोई भी कमेंट में अगर आपसे पूछे पर्सनल रीडिंग चाहिए, नीड पर्सनल रीडिंग और क्वेश्चन मार्क, ऐसा कोई मैसेज या ऐसी कोई कमेंट दिखे तो उसको जाकर आपने रिप्लाई नहीं करना है। अगर आप करते हो तो वो कंप्लीटली आपकी होल एंड सोल आपकी जिम्मेदारी रहेगी, मैं और ये चैनल आप जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपने डिटेल्स किसी के भी साथ शेयर ना करें इस तरह से। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने देखा था, चेक किया था, सैजिटेरियस के रीडिंग में ऐसा कुछ हुआ था, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं हम अभी अपने लिए कैप्रिकॉर्न्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। तो ये रीडिंग क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है उनके इमोशंस इस टाइम प्रैक्टिकल भी है और मेंटली कन्फ्लिक्टेड भी है। बाहर से स्ट्रांग या कंट्रोल्ड दिखाने की कोशिश चलेगी, पर अंदर से बहुत कुछ चल रहा है उसके। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ बात करेंगे, फर्स्ट कार्ड वही है। तो ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इनडायरेक्ट चेकिंग या साइलेंटली नोटिस करना हो सकता है। यहाँ पर ये सारी पॉसिबिलिटीज चल रही है। इसके तरफ से जितना पॉसिबल हो सके वो आपको, आप पर ध्यान देंगे, नजर रखेंगे, स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया थ्रू, या फिर ऐसे बातचीत होती है ऑन एंड ऑफ तो वैसे, या फिर जैसे भी हो सके। कम्युनिकेशन का थॉट इसके दिमाग में बहुत स्ट्रांग रहेगा, बट ओवर थिंकिंग भी बहुत है उसके माइंड में, इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए इसको वक्त लग सकता है आपसे कनेक्ट करने के लिए। अगर ये आज सोचेगा या सोचेगी कि इससे बात करनी है मुझे, तो इसको और 4-5 दिन आगे के लग जाएंगे सोचते सोचते, तो इतना ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कार्ड फॉर कमिटमेंट दिख रहा है यहाँ पर, हाइरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी पर से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को सीरियस लेवल पर देखते हैं। ठीक है, कोई टाइम पास और टाइम बीइंग के लिए बनाया हुआ रिश्ता नहीं देखते हैं, आपके तरफ बहुत सीरियसली रिस्पेक्टफुली देखते हैं, क्योंकि उसने बहुत कुछ हो सकता है आपके गैरहाजिरी में, या फिर आपको पता है और जब आप मतलब चले गए थे इसके लाइफ से तब की गैरहाजिरी आपकी, जब आप नहीं थे इसके लाइफ में, आपने ब्लॉक कर दिया, आपने गुस्सा होकर चले गए, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो गई, ऐसा कुछ हुआ था तब की बात, और ऐसा कुछ हुआ है तो ही ये बात है जो मैं कहने जा रही हूँ। या तो फिर आपको पहले से पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो की बात, इसने सब देख लिया, इसको कुछ नहीं मिला है, ना पहले मिला था कभी आपके आने के पहले, ना आपके आने के बाद। आपके जैसे आप ही हो, और आप इसको जिस तरह से समझते हो, संभालते हो, और बिना किसी चीज की डिमांड किए, तो वो इसको अच्छा लगता है। पर कभी कभी आप कुछ बोल दो ना तो उसके दिमाग में वो बातें घर कर जाती है कि हाँ, इसने मेरे को गाड़ी मांगी, इसने मेरे को ये मांगा, इस तरह से छोटी मोटी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा है कि ट्रेडिशनल कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, या सही रिलेशनशिप वाली थिंकिंग आ रही है उसके माइंड में। ठीक है, और वो सीरियस लेवल पर इस रिलेशनशिप को लेकर देखता है, सोचता है, सोचती है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का, मतलब कर्मा कार्ड है ये। तो अब उनके माइंड में बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी का फेज चल रहा है। जो गलती हुई थी उसका रियलाइजेशन हो सकता है, उसको वो खुद समझे कि ये मेरी गलती थी, खुद जिम्मेदारी ले उस गलती की। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, अगर शादी हो रखी है तो 100% आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो आपकी। आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हिस्से की बड़े अच्छे से निभाई है आपने, पर उसको भी जरूरत है अभी, ये उसको उनको समझ में आएगा आपके पार्टनर को। ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है। फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, कर्मा एनर्जी भी स्ट्रांग है इस रीडिंग में। ठीक है, ये कार्ड ही आया है तो आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल चुका है, या ये कर्मा ही है जो उनको समझ में आ रहा है, अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि आपसे दूर रहकर क्या पाया उसने, और फिर बहुत सारी दुनिया भर की बातें भी हैं। ठीक है, चाहे आप दोनों की शादी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में जेन्युइनली पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं रिश्ते में। फोर ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट एनर्जी, इमोशनली होल्ड बैक कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपको खोने से भी डर रहे हैं, पॉजिटिवनेस भी साथ ही साथ में चल रहा है, फीलिंग्स हैं पर वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मन तो कर रहा है कि बहुत कुछ बोलूं, लेकिन फिर भी खुद को कहीं ना कहीं पर वो कंट्रोल लगा रहे हैं। पर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है
पॉजिटिवनेस वाली रहेगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बने रहेंगे आपको लेकर। अभी आप ज्यादा बात नहीं करोगे या जो भी है तो वो अभी तुरंत बात करना शुरू किया है तो कम बात करेंगे वो, लेकिन धीरे धीरे आपको उनका पॉजिटिवनेस दिखाई देगा, कहाँ गई थी कहाँ गया था से लेकर तो सारी चीजें। तो ये पहले जैसे नहीं, थोड़ा अलग ही फील होगा आपको कुछ, ठीक है। उनकी बातों में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो आपने भी सेल्फ लव में रहना है, सेल्फ लव में रहोगे, खुद की केयर करोगे, खुद से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे तो ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, क्योंकि जो आप दोगे खुद को मतलब यूनिवर्स को, वही आपकी तरफ आएगा, ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ओल्ड पैटर्न क्लोज होके रिलेशनशिप नेक्स्ट फेज में जा सकता है आप लोगों का। लॉन्ग डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस भी इंडिकेट करता है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है और इमोशनल डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ टाइम के लिए महसूस हो सकता है आप लोगों को, या अभी भी चल रहा हो ये किसी के लिए, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी है इसके बाद, तो एक साइकिल कंप्लीट होकर नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। स्टेबिलिटी, जेन्युइन ऑफर, कमिटमेंट या प्रैक्टिकल एफर्ट की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड फेक फीलिंग्स नहीं दिखाता है, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अब क्वीन और किंग के जगह पर आप एनर्जी पर फोकस करो, ठीक है। आप या आपके पर्सन जो है दोनों भी एक तो बाहर से ऐसे इमोशनली डिटैच दिख सकता है पर इंटरनली सीरियस है, मतलब आप दोनों भी एक दूसरे को लेकर सीरियस हो, बाहर से भले ही कितना कठोर दिखाओ एक दूसरे को, ये आपकी भी एनर्जी रह सकती है। एट ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा इशू फियर, ओवरथिंकिंग है और कुछ भी नहीं, डर है, ये सिर्फ दिमाग की उपज है, उसमें फंसे हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेंटल कंफ्यूजन है, एक्शन डिले हो सकता है आपके पर्सन की ओर से, क्योंकि मेंटली वो कंफ्यूज्ड है फिलहाल कुछ बातों को लेकर, या जो भी रिसेंट पास्ट में हुआ है आपके और उनकी ओर से उन बातों को लेकर, ठीक है। इवेंचुअली रिकंसिलिएशन, अटेंशन या विक्ट्री एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, रिकंसिलेशन हो सकता है आप दोनों का, विक्ट्री सक्सेस की एनर्जी है, आपकी दुआएं कबूल हो रही है, आपका मैनिफेस्टेशन, आपने जो रिचुअल्स किए थे कुछ इसको पाने के लिए, कुछ अफर्मेशंस बोले थे, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ईगो है अभी भी थोड़ा आपके पर्सन का, वैलिडेशन चाहते ही है और रिलेशनशिप सक्सेसफुल दिखे ये भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए अभी, मतलब वो अपना ईगो भी रखना है उसको और रिलेशनशिप को भी सक्सेसफुल बनाना है, ऐसा है, आपको जाने भी नहीं देना है। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप से जो रिग्रेट रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब गिल्ट फील हो रहा है उसको, दुख दर्द तकलीफ जो पास्ट में दी थी आपको, तो उसका एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट भी उसको है, मतलब वो भी कैरी करते हुए चल रहे हैं आपके पर्सन साथ ही साथ में, ठीक है। किसी बात का गिल्ट या सैडनेस छुपा हुआ लगता है उसके मन में, आने वाले टाइम में ओपन होगा, वो बताएगा, बताएंगी, ये होगा, दोनों भी, मेल है चाहे फीमेल है, बताएंगे आपको। बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ, डीप फीलिंग्स को कंट्रोल करने की एनर्जी, बाहर से काम, अंदर इंटेंस इमोशंस, ये कार्ड पेशेंस और रिलेशनशिप को संभालने का इनर डिजायर दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। न्यू मून इफेक्ट क्या रहेगा, तो न्यू मून कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ में क्या इफेक्ट दे रहा है, चलो देखते हैं। तो इमोशनल रियलाइजेशन आ सकता है आपके पर्सन को, और ये जो न्यू मून है ये सब कुछ लाएगा, ये सारी एनर्जी, ठीक है। कम्युनिकेशन इनिशिएट करा सकता है आप दोनों के बीच में, कमिटमेंट को सीरियस डायरेक्शन दे सकते हो आप लोग, या आपके पर्सन ऐसे कमिटमेंट को सीरियस डायरेक्शन में ले जाए। बट फियर्स और ईगो भी सरफेस पर आएगा जो हील होने के लिए आ रहा है। अगर दोनों पेशेंस रखे तो इस पीरियड में रिलेशनशिप स्टेबल डायरेक्शन ले सकता है, ठीक है। क्या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर ऑनेस्टली रिश्ता निभाना चाहते हैं या यूं ही, बात करें इस टॉपिक पर, चलो। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ इंटेंशन सीरियस लग रही है आपके पर्सन की, ठीक है। स्पेशली हाइरोफेंट, जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक या टाइम पास एनर्जी नहीं दिखाते हैं ये जो कार्ड है, ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स फीलिंग्स की कमी नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग, इमोशनल ब्लॉकेज और फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स तो जेन्युइन है, डीप है, बहुत है, अच्छी है दोनों की भी। उनको क्लैरिटी और इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए बिफोर फुल्ली ओपनिंग अप, सिक्योरिटी। अब देखो वो बोलेगा नहीं, अगर मेल है तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और फीमेल है तो भी, पर मेल है तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे ये बात, ठीक है। उसको चाहिए इमोशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर बात करें हम आपकी, तो आपके लिए ऐसा है कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के साथ चल रहे हो, वो सही है, ठीक है। और एक अच्छी शुरुआत आपके लाइफ में आ सकती है, आपके करियर में भी यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी लग रही है, क्योंकि एक नई अच्छा ऑफर आपकी तरफ आएगा और आप आगे बढ़ोगे। आपके गुरु का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ठीक है, जो आपके मेंटर है। और कर्मा बैलेंस हो रहा है आपका यहाँ पर, कोई ऐसा कर्म हमने करना ही नहीं है कि जिसका बाद में हमें पछतावा हो, ठीक है। सहने लायक कर्मा करो,
और आपको विक्ट्री सक्सेस मिल सकता है आपके ओवरऑल लाइफ में, हर एरिया में आपके लाइफ के, जैसे कि पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना। और थोड़ा सा गिल्ट या रिग्रेट किसी बात का आपको फील हो सकता है, जैसे आपके पर्सन को लेकर या किसी और बात को लेकर, तो उसमें ज्यादा फंसना नहीं है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस बना के चलना है सही से। एक साइकिल एंड हो रही है आपके लाइफ में, कर्मा साइकिल, और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी रहेगी। स्टार साइंस में बताते चलूं, लियो, वर्गो, वर्गो अगेन, ओके, एंड लिब्रा, ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस है। चलो आपके लिए अभी न्यू मून गाइडेंस देख लेते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए यहाँ पर लाइफ में बैलेंस बना के चलिए हर चीज का। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो कॉन्फिडेंस आपके सक्सेस की है, इस बात को समझना है। न्यू मून के आसपास अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन होने नहीं देना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। इट्स टाइम टू गिव, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो अब ये वक्त जो है, ये वक्त है गिव एंड रिसीव, बैलेंस करने का, ठीक है। तो आपके पर्सन को अभी सब कुछ बैलेंस करने का मूड आया है, उसको करने दो बैलेंस, आप शांत रह जाओ। ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। तो जो भी इश्यूज हैं वो ठीक होने लगेंगे। एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। जो टफ साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था, अब तक आप फेस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पर एंड होते हुए पाओगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, मतलब कि जो सोच बना के रखी है, जो माइंडसेट बना के रखा है, उसमें से बाहर आने की जरूरत है। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। तो ये न्यू मून से लेकर जो फुल मून आएगा, अभी 31 मई को फुल मून है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। तो कोई भी बात हो, कंक्लूजन्स निकल आएंगे, ठीक है। तो आपके जो भी सिचुएशन चल रही हो अभी, उसमें से कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि बातें यही रुक जाएगी, ठीक है। जो आप चाहते हो समझ में आ जाएगा आपको और आपके पर्सन को भी। डिसीजंस, अपने डिसीजंस आपने संभाल के लेने हैं, ठीक है। जब कंक्लूजन बाहर आएगा, उसके बाद में क्लैरिटी मिलेगी, तो आप डिसीजन ले पाओगे। अपने इनोसेंस को वैसे ही कैरी करो जैसे अब तक करते आए हो, क्योंकि आपका इनोसेंस ही आपकी बेस्ट क्वालिटी है, उसको खराब मत करो। जेंटलनेस, खुद के साथ और लोगों के साथ जेंटल बने रहो। गुस्सा इन दिनों आपका ज्यादा बढ़ा हुआ रह सकता है, तो गुस्से में आकर किसी को कुछ भी कहना बोलना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं रहेगा, बोल दोगे, बाद में आपको ही पछतावा हो सकता है। कंटेम्पलेशन, तो देखिए थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, ठीक है। क्या हो रहा है, और डिस्कस करो अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ या क्लोज पर्सन के साथ डिस्कस करो। कोई भी नहीं है तो पेन पेपर लेके खुद के साथ ही डिस्कस करो, ठीक है, लिख लिख के। ट्रुथ, सच्चाई जो है सामने आएगी आपके, ठीक है। कुछ चीजों को लेट गो करोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, हीलिंग लाएगा वो आपका लेट गो करना आपके लाइफ में। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है किसी चीज को लेकर, एंजॉय करो, प्लेफुल एनर्जी में रहो। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप लोग, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर से टेक अ ब्रेक, एंजॉय करो लाइफ। कोई ऐसा नहीं है कि बस अभी चलते रह रहे हो। ए लाइफ्स वर्क नॉट ए सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल, ठीक है। थोड़ा एंजॉय करो, रिलैक्स करो लाइफ में। हल्का फुल्का एनर्जी लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है, लाइट एनर्जी में रहना। ये सब कुछ क्या मतलब, इसका भी बर्डन लो, काम का भी बर्डन लो, खुद का भी, हेल्थ भी है, तो हेल्थ खराब यही सबसे होता है, तो ध्यान रखो। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो डिवाइन चाहते हैं आप तक ये गाइडेंस पहुंचे, इसलिए आपको ये गाइडेंस मिल रहा है। जिस राह पर चल रहे हो अभी, पॉजिटिवली आगे बढ़ो, गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पर हैंड रिटन मैसेजेस बनाए हैं, ठीक है। आपके पर्सन के दिल की आवाज क्या है, चलो देखते हैं। लव, स्ट्रेंथ, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ वो आपसे एक्सपेक्ट करते या इस रिश्ते से चाहते हैं अपने लाइफ में। मेरी चाहत हो तुम, मेरा अरमान हो, मेरी मोहब्बत की पहचान हो। वाह क्या शायरी है। शेयरिंग ए स्पेशल सॉन्ग, वो स्पेशल सॉन्ग आपसे शेयर करेंगे इन दिनों, हो सकता है, या फिर आप भी कर दो, ये भी हो सकता है। हाल क्या है मेरे दिल का, सिर्फ मैं जानता हूं। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज, नेक्स्ट मैसेज इज, तुम हमें यूं तन्हा छोड़कर गए, सारी खुशियां साथ ले गए। ओके, ये है आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, एंड सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव सोचो तो अच्छा ही होगा सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।